गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लास्ट डे प्लस टू क्लास के फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन को पढ़ रहे थे और यहाँ तक हमने लेसन कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम नेक्स्ट इस लेसन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लेसन में आगे क्या दिया हुआ है। ओके, तो लेसन को मैं स्टार्ट करता हूँ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। तो जब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेंच था वो स्कूल जा रहा था और जो वहाँ पे गोल्ड स्मिथ था वो उसको रोक रहा था कि अभी स्कूल जाने पर उसको काफ़ी ज़्यादा समय है या वो विद इन टाइम स्कूल पहुँच जाएगा। तो जो नरेटर है वो ये सोचता है, ओके, यहाँ पे आई नरेटर के लिए यूज हुआ है। तो वो ये सोचता है कि वो उसके साथ क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, मेकिंग फन ऑफ मी, तो इसका मीनिंग क्या होता है, मजाक करना। ओके, तो मैं इस वर्ड के बारे में बोल रहा हूँ कि मेकिंग फन ऑफ मी का मीनिंग क्या होगा, मजाक करना। ओके, या कुछ मजाक में कहना, जोकिंग अबाउट समबडी। ओके, देन नेक्स्ट था एंड रीच मिस्टर हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। ओके, तो यहाँ पे आउट ऑफ ब्रीथ का मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा यहाँ पे ब्रीथिंग फास्ट, कि जितनी जल्दी वो वहाँ से पहुँच सकता था वो वहाँ पहुँचा, या उसने जितनी जल्दी वो वहाँ जा सकता था वो वहाँ पहुँचा। ओके, तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि फ्रेंच ने ये सोचा कि जो गोल्डस्मिथ है, ओके, तो वो उसके साथ मजाक कर रहा है और उसने जो उसकी चलने की स्पीड थी, ये वॉक करने की उसकी स्पीड थी, उसने वो वैसे ही रखी। ओके, ताकि वो जल्दी क्या करे, मिस्टर हैमल के पास पहुंच जाए। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम। नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट वसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। ओके, हर्ड out in the street, the opening and closing the desk, lesson repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher great ruler rapping on the table. Okay, तो इस पहरे को एक्सप्लेन करने से पहले हम यहाँ से जो टफ वर्ड है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो टफ वर्ड है वो है अ ग्रेट वसल। ओके, तो इस वर्ड का मीनिंग होगा लॉट ऑफ एक्टिविटीज करना। ठीक है, मीन्स कई सारे काम इकट्ठे करना। ओके, नेक्स्ट है इन यूनिसन। ओके, तो इस वर्ड का जो मीनिंग होगा दैट इज इन वन वॉइस। ओके, यानी एक ही आवाज में या टुगेदर। एंड नेक्स्ट है रैपिंग। ओके, तो रैपिंग का मीनिंग क्या है, किसी चीज को स्ट्राइक करना रिपीटेडली। ओके, रिपीट किसी चीज को स्ट्राइक करना, उसको हम क्या बोलेंगे, रैपिंग। तो अब मैं इन लाइंस की आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। तो फ्रेंच आगे क्या बोलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल देयर यूज टू बी लॉट ऑफ एक्टिविटीज। तो फ्रेंच ये बोलता है कि स्कूल में आमतौर पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिविटीज बच्चे कर रहे होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा साउंड होती है। और ये जो साउंड है उनकी एक्टिविटीज की, ये स्ट्रीट्स में सुनी जा सकती है। और ये साउंड किसकी थी, जैसे यहाँ पे लिखा उन्होंने, साउंड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क। ओके, और साउंड ऑफ रिसाइटिंग द लेसन टुगेदर, और जो वो बच्चे थे और जो लेसन को रिसाइट करते थे इकट्ठा होके, तो उसकी साउंड थी। और स्टूडेंट्स वुड क्लोज देयर एयर्स विद देयर हैंड्स, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते थे, जो उनके एयर्स थे उनको क्लोज कर देते थे विद देयर हैंड्स। टीचर यूज टू स्ट्राइक हिज रूलर रिपीटेडली ऑन द टेबल, और टीचर क्या करता था, वो स्ट्राइक करता था बार बार अपने रूलर को ऑन द टेबल। ओके, तो ये यहाँ तक की एक्सप्लेनेशन होगी। अब हम नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen. But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Okay, through the window I saw my classmates already in their places, and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his
आर्म्स। ओके, तो अब हम इन लाइंस को देखते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे जो टफ वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो स्टिल का मीनिंग आपको पता है, ये मैंने आपको आई थिंक लास्ट डे भी बताया था कि स्टिल का मीनिंग क्या होता है, एक जगह स्थिर होना। ठीक है, कोई मूवमेंट ना करना। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे वो है काउंटेड डाउन। काउंटेड डाउन का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ पे डिपेंड होना। ओके, उसको हम काउंटेड डाउन बोलेंगे। नेक्स्ट थर्ड वर्ड है यहाँ पे कमोशन। तो कमोशन को हम क्या बोलेंगे, इसका जो मीनिंग क्या होगा, लॉट लाउड नॉइस या लॉट ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, इसका भी सेम मीनिंग होता है, लाउड नॉइस और लॉट ऑफ एक्टिविटीज। ओके, और तो ये कुछ वर्ड थे जो कि हमने देखे, टफ वर्ड, स्टिल, काउंटेड डाउन और कमोशन। तो इनकी जो मीनिंग वो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम इन लाइंस की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो क्या बोलता है, What there was no noise dependent upon the noise and activities to reach his desk without getting noticed. But that day everything was quiet. तो नेटर जब जैसे ही अपने क्लासरूम में पहुंचता है, और जैसा कि उसने पहले बताया कि जब भी वो क्लास में स्कूल में पहुंचता था तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइस होती थी। ओके, वट उस टाइम क्या था, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई नॉइस नहीं थी, और वहाँ पे जैसे स्कूल संडे को क्लोज होता है और वैसे वहाँ पे साइलेंस होता है, तो सेम ही साइलेंस उस दिन वहाँ पे स्कूल में था। ओके, मिस्टर हैमल, और असना आगे ये बताया कि जो मिस्टर हैमल था, यहाँ पे लास्ट लाइन का मीनिंग बता रहा हूँ आपको मैं, कि मिस्टर हैमल जो थे वो क्या कर रहे थे वहाँ पे अपने रूम में या क्लासरूम में, वो वॉकिंग अप एंड डाउन, वो अपने रूम में अप एंड डाउन चल रहे थे, मीन्स वहाँ पे वॉक कर रहे थे क्लासरूम में। ही हैड फेयरफुल रूलर इन हिज हैंड, और उनके हाथ में क्या था, जो उनका आयरन रूलर था वो उनके हाथ में था। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। तो आगे नरेटर क्या बोलता है कि मुझे क्या करना था, दरवाज़ा या क्लासरूम का जो डोर था वो खोलना था और सभी के सामने क्लास में एंटर करना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लश का मीनिंग क्या होता है और फ्राइटेंड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ब्लश का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ब्लश का मीनिंग होता है फेल्ट शाई विद अशेम्ड। ओके, तो ये ब्लश्ड का मीनिंग हो गया, यानी फेल्ट शाई या फेल्ट अशेम्ड। और सेकंड जो वर्ड है यहाँ पे फ्राइटेंड, इसका मीनिंग होता है फियर। ओके, फ्राइटेंड सेम एज फियर। ठीक है, तो फ्रेंड आगे ये बोलता है कि उसको क्या करना पड़ना था, कि क्लास में एंटर होने के लिए वो क्लासरूम का डोर ओपन करना था और सभी के सामने क्लास में एंटर करना था। तो ऐसा करने के लिए वो खुद को शाई महसूस कर रहा था। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं हम, व्हाट नथिंग हैपेंड। मिस्टर हैमल saw me and said very kindly, go to your place quickly, little French, we were beginning without you। तो जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है तो वहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। ठीक है, मीन्स जो मिस्टर हैमल होते हैं उसको स्कॉल्ड नहीं करते हैं, और उससे वे क्या बोलते हैं, मिस्टर हैमल गो टू योर प्लेस क्विकली, कि तुम अपने स्थान पे जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना ही क्लास को स्टार्ट करने वाले थे। ओके, तो यहाँ तक का पैराग्राफ ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि आगे राइटर क्या बोल रहा है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। तो जब नरेटर को अपनी सीट बेंच पे या सीट पे बैठने की परमिशन मिल गई तो वो जंप करके वहाँ पे बैठ गया। ओके, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट लिटिल over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and little black silk cap all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days। ओके, तो यहाँ पे जो नरेटर है वो क्या करता है, अपने टीचर की जो ड्रेसिंग सेंस है उसके बारे में बताता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है। ओके, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, तो
यहाँ पे जो टफ वर्ड है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। टफ वर्ड में आपको मैंने बता दिया था कि फ्राइट क्या होता है। फ्राइट का मीनिंग फियर मैंने बताया था आपको। और यहाँ पे एक वर्ड आया लास्ट पेज पे, फ्रिल्ड शर्ट। फ्रिल्ड शर्ट का मीनिंग है शर्ट विद डिजाइन। ओके, शर्ट विद डिजाइन इसका मीनिंग होगा फ्रिल्ड शर्ट। ओके, और नेक्स्ट था प्राइज डेज। तो प्राइज डेज का मीनिंग है स्पेशल डे यहाँ पे। ओके, इस लेसन में। ओके, तो अब हम इसके एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो जब फ्रेंच क्या होता है अपने डेस्क पे बैठ जाता है और जब वो अपने फियर पे ओवरकम कर लेता है आफ्टर ही नोटिस, तब वो क्या नोटिस करता है कि जो उसके टीचर हैं मिस्टर हैमल, उन्होंने क्या एक उस दिन डिफरेंट ड्रेस पहनी हुई है। ओके, ही वॉज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। उन्होंने क्या किया था, एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से आपको क्वेश्चन भी बनेगा कि जिस दिन मिस्टर हैमल का स्कूल में लास्ट डे था, आगे आएगा लेसन में कि लास्ट डे उनका क्यों था स्कूल में, उस दिन उनकी ड्रेसिंग सेंस क्या थी। जहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उस दिन उनके जो टीचर थे मिस्टर हैमल, उन्होंने ग्रीन कोट पहना हुआ था एंड ए फ्रिल्ड शर्ट उन्होंने लगाई हुई थी या पहनी हुई थी। फ्रिल्ड शर्ट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, शर्ट विद डिजाइन। ओके, और उन्होंने एक स्मॉल ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई थी। ऑल दीज हैड एम्ब्रॉयडरी ऑन इट। ही वोर दिस ड्रेस ऑन इंस्पेक्शन एंड स्पेशल डेज ओनली। तो राइटर ये बताता है कि या नरेटर ये बताता है कि जो मिस्टर हैमल थे वो इस ड्रेस को केवल जब कोई स्पेशल डेज हो या एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो तभी वो उनको पहनते थे। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ में नरेटर क्या बता रहा है। Beside the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three corned hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides। तो यहाँ पे लेटर ये बताता है कि उस दिन स्कूल उसको क्या था, स्ट्रेंज और फॉर्मल सा लग रहा था, परंतु वहाँ पे उस दिन क्लास में सरप्राइज वाली बात ये थी कि जो लास्ट बेंचेस थे या लास्ट डेस्क थे जो कि क्या थे, यूजुअली खाली रहते थे, बट वहाँ पे आज क्या था, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे। और ये लोग कौन थे, वहाँ पे कुछ विलेजर्स थे। लाइक ओल्ड मिस्टर हाउजर वाज वेयरिंग हैट। वहाँ पे एक ओल्ड मिस्टर हाउजर थे जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने हैट पहनी हुई थी। और यहाँ पे क्या था, फॉर्मर मेयर थे, वहाँ के शहर के जो फॉर्मर मेयर थे वो भी यहाँ पे थे। और फॉर्मर जो पोस्ट मास्टर थे वो भी यहाँ पे आए हुए थे। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विलेजर्स वो यहाँ पे क्लासरूम में बैठे हुए थे। तो ये सब बातें क्या थी, फ्रेंच को काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लग रही थी। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये लेसन यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम इस लेसन को और भी डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे जो लास्ट डे कवर नहीं हुए थे हमारे पढ़ाई में, आज वो कवर होने चाहिए। ओके, जैसे देखो, वट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन था कि जब फ्रेंच था वो स्कूल में जा रहा था तो उस दिन उसकी स्कूल टेस्ट को लेकर क्या प्रिपरेशन थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मिस्टर हैमल था उन्होंने उसको टेस्ट दिया था फ्रेंच को, बट उस फ्रेंच को उस टेस्ट का फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था। तो इतना आप लिख दोगे सिंपल अपनी लैंग्वेज में, तब भी आपका एक क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। बट आपने ये थोड़े बेटर तरीके से लिखना, तभी मैं आपको वर्ड मीनिंग साथ साथ में करवा रहा हूँ। दैट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट स्कूल दैट डे। तो वहाँ पे अनयूजुअल क्या था कि जैसे डेली रूटीन में स्कूल में जो साउंड होती थी ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क एंड जो चिल्ड्रन वो लेसन रिसाइट करते उसकी साउंड थी, वो आज नहीं थी। वहाँ पे क्या था, साइलेंस था एज संडे मॉर्निंग। जिस तरह संडे मॉर्निंग में स्कूल में कोई बच्चा नहीं होता, वहाँ साइलेंस था, ऐसे सेम साइलेंस वहाँ पे उस दिन स्कूल में था। ओके, बट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो ये आगे कवर होगा कि बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा हुआ था। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं।
जो हमने आज तक पढ़ा है कि व्हाट। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके खुद से बनने चाहिए, ये आपको वैसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हिंदी में कि ये इनका मीन कि यहाँ पे जो राइटर वो क्या क्वेश्चन पुट कर रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट मैं जो राइटर था वो ये क्वेश्चन पुट कर रहा है कि जो टेस्ट दिया था फ्रेंच को उसके टीचर ने, उसके बारे में फ्रेंच को कुछ आता था या नहीं आता था। और सेकंड क्वेश्चन है कि फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में क्या अनयूजुअल नोटिस किया। ओके, ये दो क्वेश्चन है वो क्लियर होने चाहिए, बाकी हम नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं।